एज वी नो दैट वेब डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम HTML। बेसिक लेवल अगर हम करें वेब डेवलपमेंट का तो HTML से स्टार्ट करते हैं। तो HTML से हम HTML फिर उसका CSS पर हम आएंगे। तो आज हम HTML और CSS पे ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके CSS को जानने के बाद हम आएंगे बूटस्ट्रैप पर। बूटस्ट्रैप से हम जाएंगे फिर जावास्क्रिप्ट पर। जावास्क्रिप्ट के बाद हम जाएंगे PHP पर। आने वाले फ्यूचर में अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो हम PHP फिर Django और फिर React, इस तरीके से हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स कराएंगे आपको। और फुल स्टैक कोर्स होगा, यानी आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, कहीं भी किसी कंपनी में ज्वाइन होंगे तो आप हर तरह के वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने में और आसानी पाएंगे। सो यू आर एबल टू डू एवरीथिंग, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं। TCS कंपनी में 14 साल काम किया है और हम एक्चुअली बहुत, मुझे खुद 12 साल हो चुके हैं टीचिंग करते हुए इस फील्ड में, और मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि एक स्टूडेंट क्या सपने लेके आता है और क्या उसको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो आप सब ये बात ध्यान रखना कि जो भी हम आपसे मेहनत कराएंगे इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। हम अगर आपसे कहते हैं एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट बनाओ, एक्स्ट्रा टाइम दो, तो आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सोचो कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से पकड़ना है, जहाँ डाउट है वहाँ पूछना है, जहाँ नहीं आ रहा बेशर्म होकर पूछो। अभी ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। तो हमें मालूम है, एज वी नो दैट वी कैन डू प्रोग्रामिंग ऑन BS कोड और मल्टीपल प्लेटफॉर्म। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम नोटपैड ओनली। ओके, सो नोटपैड से हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है, तो HTML कोड ही आपने बचपन में भी किए होंगे, एक दो, अगर नहीं किए तो दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सिंपल HTML अगर हम टैग यूज़ करते हैं, मैं जल्दी से बनाता हूँ सिंपल सा एक स्टैटिक वेब पेज। सिंपल देखें तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेड टैग्स क्या होते हैं? दीज आर द कमांड्स विच आर यूज टू now here we will do this, then inside this body tag के बारे में भी जानते होगे आप, BODY body। okay, so in this we can put title, then here we can give any title, so www.nixtechnology.com, TITLE title. Okay, now here after this we have body, you can put BG color, background color, ये आपने पहले भी किया होगा। Simple, you can put some code also. I'm just writing green और रेड कर देते हैं। Now inside the body we can insert table, we can insert audio, video, everything. So just we are using some images. So image SRC means it is for source, तो source हम इधर ऐड कर सकते हैं। So suppose I have to add some pictures, I can download from Google also। अब यहाँ पर जैसे मान लो नेचर इमेजेस, और भी हम कोई इमेज दे सकते हैं। Now after this, so here we can put source of that image। कोई भी इमेज अगर हमें अपने
वेब पेज पे शो करनी है तो हम इमेज का सोर्स यानी एड्रेस हम यहाँ से कॉपी करते हैं। एड्रेस को आप गूगल ड्राइव से भी आप निकाल सकते हो, किसी इमेज का एड्रेस अगर आप गूगल ड्राइव में इमेज डालते हो तो उसके थ्रू भी निकाल सकते हो, या किसी सर्वर पर आपने लोड की हुई है अपनी इमेज, कोई डाटा लोड किया उसको भी आप शो कर सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट वेज मीडियम्स टू रिप्रेजेंट योर इमेज और अटैच योर इमेज ऑन गूगल ड्राइव और ऑन वेबसाइट। ओके, तो यहाँ से हम उसका एड्रेस कॉपी कर रहे हैं अभी, सिंपल। कॉपी किया, नाउ हेयर आई हैव टू पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे, इस इमेज का जो हमने नेम दिया होगा उस इमेज के नेम को हमें यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मान लो इसका एड्रेस ये है, इसका नेम रीनेम कर देते हैं, 1 2 3 कर देते हैं, या नेचर कर देते हैं, NUTR नेचर 1। ठीक है, नेचर 1 कर दिया। नाउ इट इज इजी टू राइट द नेम हेयर, वी कैन रीनेम नेचर 1 .jpg। नाउ आफ्टर दिस अगर हमने इमेज और बैकग्राउंड कलर डाल दिया है तो इसका हम आउटपुट वगैरह कैसे देखते हैं ये हमको मालूम है। फॉन्ट साइज में इसका इंक्रीज कर देना, थोड़ा आपको कंफर्टेबल लगे। नाउ सबसे पहले इस फाइल को सेव करना पड़ेगा .htm और HTML फॉर्मेट में एक्सटेंशन के साथ। तो सेव एज करेंगे, फाइल का नाम web1 .html ओके और HTML। तो इसको भी मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ, कहीं और नहीं कर रहा, डेस्कटॉप पे ले गया, सेव कर दिया। अब हम सेव कर चुके हैं, web1 पे जाएंगे। अभी हम सिंपल वेब पेज बना रहे हैं, इसका आउटपुट देखना है हमें, गूगल क्रोम में देख सकते हैं, किसी भी ब्राउज़र में हम आउटपुट देख सकते हैं। तो हमारी इमेज अभी शो नहीं हो रही, इसके पीछे रीज़न है कि हमने सही नेम और एक्सटेंशन नहीं दिया होगा। तो उसको चेक कर लेते हैं कहाँ पर दिक्कत है। इसके एक्सटेंशन पर, नेम पर, नेचर 1 ठीक है, JPG ठीक है, और हम जाते हैं ई हटा देते हैं। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता JPG से, फिर भी चलो देखते हैं नेचर 1। अब आ गई इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने एक इमेज को वेब पेज में रख दिया। इमेज के ऊपर इमेज हेडर वगैरह डालना है तो हम हेडिंग भी दे सकते हैं। हेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम राइट क्लिक करेंगे इसको, ओके ओके, ओके नाउ वेट फॉर अ मिनट, आई थिंक मैंने क्लोज कर दिया था टैब इसलिए। नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग द विंडो अगेन, नाउ गिव अटेंशन। सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस टैब फॉर अनदर विंडो, राइट क्लिक करके मूव टू न्यू विंडो, ओके। सो आई विल यूज हेयर एवरीथिंग वॉट एवर आई विल डाउनलोड और पेस्ट। सो वी हैव मल्टीपल टैग्स 1 and 2, ओके। मुझे क्या जुकाम हो गया है इसलिए थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब हमने जैसे इमेज ले ली, इमेज को हमने शो कर दिया, ओपन विथ गूगल क्रोम, यू कैन सी दिस, मूव टू, राइट क्लिक किया और यहाँ पर मूव टू अनदर विंडो, न्यू विंडो पे आ गए। तो आपको ये पता होगा जो ऊपर लिखा हुआ है nixtechnology.com, ये हमने टाइटल में दिया हुआ है और ये इमेज हमने बॉडी के अंदर दी हुई है। इसके ऊपर हेडिंग डालनी है, तो हेडिंग डालने का तरीका क्या है देखते हैं, जरा छोटी छोटी चीज़ें समझते हैं। तो राइट क्लिक किया,
ओपन विथ नोटपैड। अब यहाँ पर अगर हेडिंग डालनी है इमेज के ऊपर, जस्ट ऊपर, तो कैप्शन भी दे सकते हो। सिंपल आपको H1 हेडिंग डालनी है, हेडिंग H1 H2 के थ्रू भी दे सकते हो। तो इमेज का नाम है नेचर, नेचर हमने लिख दिया NATURE नेचर, और यहाँ पर हमने H1 को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इस सिंपल हमने सेव कर दिया। इस फाइल को हमें मतलब इसको रिफ्रेश करना है, यू विल गेट द आउटपुट। तो नेचर एज अ हेडिंग ऊपर आ गया NATURE। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस अगर मुझे इस पूरी इमेज को मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करना है, राइट टू लेफ्ट मूव करना है, इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, इसका साइज छोटा या बड़ा करना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो टैग्स होते हैं इनके हमारे पास प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो इनकी हमें प्रॉपर्टीज वगैरह को जो इनकी प्रॉपर्टीज है इनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो विथ WIDTH इक्वल टू 50% पिक्सल में, परसेंटेज में, है ना, इंचेस में आप दे सकते हो। हाइट इसकी इमेज की HEIGHT हाइट आप इसमें दे सकते हो 75%, 50% आप ये आराम से कर सकते हो। तो ये जो भी हम टैग लेते हैं तो उसकी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हम अलग से यूज़ करते हैं। हर एक एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी भी होती है बहुत सारी, तो हम उनमें से कुछ गिनी चुनी प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ाते जाएंगे प्रॉपर्टी भी हम चेंज करते जाएंगे। अब हाइट और ब्रेथ हमने चेंज कर दी तो उसका आउटपुट भी डिफरेंट आएगा। नाउ यू कैन सी हाइट एंड ब्रेथ ऑफ द इमेज इज चेंज्ड। अब इसको अगर मूवेबल बनाना है, रोटेट करवाना है, तो मार्क्यू टैग का हम यूज़ करते हैं। मार्क्यू टैग का यूज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग से ऊपर कर लेते हैं। तो MARQUE ओके, मार्क्यू टैग स्टार्ट कर दिया। मार्क्यू टैग को क्लोज भी करना होगा। हर एक टैग जो हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे कंटेनर टैग हो, जो भी कंटेनर टैग हम यूज़ करते हैं उसको क्लोज करना जरूरी होता है। ओपनिंग ऑफ अ टैग एंड क्लोजिंग ऑफ अ टैग अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूंगा और भी शुरू से, डोंट वरी। अरे हम बिल्कुल जीरो लेवल से ही कर रहे हैं काम। तो MARQUE सेव कर दिया, फिर FI। You can see that nature image is moving from right to left। अब राइट टू लेफ्ट ये मूव कर रही है, मैं चाहता हूँ लेफ्ट टू राइट मूव करे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। आई कैन चेंज द डायरेक्शन, सो आई विल यूज हेयर डायरेक्शन टैब, DIRECTI1 डायरेक्शन इक्वल्स टू राइट GST। तो अब मेन चीज़ क्या है, अगर हम राइट टू लेफ्ट लेफ्ट करके देखते हैं, सिंपल, वेट, तो ये लेफ्ट के लिए, लेफ्ट से मूव हो रही है राइट की तरफ। तो ये बहुत सिंपल है, इजी है। ठीक है, अब अगर मुझे डाउन की तरफ करना है तो वी कैन यूज डाउन, DOWN डाउन। तो अप से नीचे की तरफ, अप टू डाउन। तो इमेज को हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करना है तो अप कर सकते हैं। वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ डाउन वी कैन यूज अप। सो इट विल मूव फ्रॉम डाउन टू अप। सो इमेज के डायरेक्शंस को मूवेबल बना सकते हैं, सारी चीज़ें। दूसरी बात, अभी हमने इमेज एंटर की, इमेज के साथ हमें थोड़ी सी हेडिंग एंटर की। आप ऐसी मल्टीपल हेडिंग भी एंटर कर सकते हो, यू कैन डू मैनी थिंग्स। सो here you can use H1 tag, H2 tag, there are multiple tags, H2 H3। जैसे मान लो मैंने लिख दिया I love India, ओके, H2। H2 टैग पे गए, हम शिफ्ट दबाया, एंड पे गए, कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, फिर हमने पेस्ट कर दिया, हमने पेस्ट कर दिया, हमने पेस्ट कर दिया, फिर हमने पेस्ट कर दिया।
ठीक है, अब सेव कर लेते हैं इसको और F5। नाउ यू कैन सी आई लव इंडिया इज टैक्टिक एंड नेचर। तो यहाँ पर देखो H1 का जो टैग है वो थोड़ा बड़ा, H2 का थोड़ा साइज बड़ा है, H3 का थोड़ा कम और H4 का और कम, तो सो ऑन टिल H7। ओके, H6 तक होता है ना, H7 की जरूरत नहीं है। देर आर ओनली H6 हेडिंग्स। ओके, 6 साइज ऑफ हेडिंग। नाउ H6 तक कर लिया हमने। यू कैन सी। ओके, नाउ आफ्टर दिस मान लो मुझे हर एक का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर बहुत सारे तरीके से करूँगा। यहाँ पर जैसे हमने सिंपल अभी टेबल इंसर्ट करके देखते हैं, HTML में टेबल भी इंसर्ट करके देखते हैं, फॉर्म डिजाइनिंग भी करके देखते हैं। तो अगर मुझे जैसे मान लो टेबल इंसर्ट करनी है, आई कैन इंसर्ट टेबल विद द हेल्प ऑफ टेबल टैग। सिंपल टेबल टैग मैं यूज़ करूँगा। टेबल टैग करने के बाद यहाँ पर हमें टेबल का बॉर्डर देना है, तो टेबल का बॉर्डर भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, BORDER बॉर्डर इक्वल्स टू, जैसे मैंने कर दिया 5 करने के बाद मैं क्या करूँगा, टेबल टैग को क्लोज भी कर देता हूँ। टेबल टैग को क्लोज कर दिया। मान लो मुझे टेबल बनानी है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के ऊपर, सिंपल सी टेबल बनानी है, तो आई कैन यूज टेबल रो। पहले टेबल रो से पहले टेबल हेडर हम यूज़ करेंगे। टेबल हेडर में हम यूज़ करते हैं टेबल हेडिंग। जैसे मान लो टेबल हेडिंग हमारा होगा कंप्यूटर, तो पहले देखो हम टेबल जो हेडिंग डालेंगे वो टेबल रो के अंदर डालेंगे। पहले TR आएगा। हम यहाँ पर रो बाई रो कोडिंग करते हैं टेबल की, तो TR पहला फर्स्ट TR हमने यूज़ किया, उसके अंदर हम TH यूज़ करेंगे टेबल हेडर। तो टेबल हेडर के लिए हम यहाँ पर TH यूज़ करते हैं टेबल हेडिंग। यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर, TH। ठीक है, नाउ कंप्यूटर लिखने के बाद हमने जैसे पहली टेबल की पहली हेडिंग बना दी। नाउ सेकंड रो हम तैयार कर रहे हैं। पहली रो तैयार हो गई। नाउ TR सेकंड, इसमें इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव। सबसे पहली फ़ायदा हमारा ये है कि इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव, HTML केस सेंसिटिव नहीं है। TR हम सेकंड वाली बना रहे हैं। इसमें हम पहले नंबर पर दो भागों में डिवाइड करेंगे। सेकंड TR को हम कॉल स्पैन और रो स्पैन में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हम इस टेबल रो को यहाँ पर हम 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले TD टेबल डाटा, TD का मतलब होता है टेबल डाटा। टेबल डाटा में हम कॉल स्पेन लगा देते हैं, CLOLSPAN, कॉल स्पेन इक्वल टू 4 या 4 कर लेते हैं, चलो ठीक है। नाउ अब ये जो कॉल स्पेन लगाए इट कैन बी हेयर, अगर हम कॉल स्पेन लगा रहे हैं तो हम टेबल रो में लगाते हैं, सही रहेगा 4। और इसमें जो टेबल डाटा है उसको हम 4 डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। तो पहले सेकंड रो हमने 4 कॉल स्पेन लगाया, पहला हमने कर लेते हैं। अब कॉल स्पेन क्या होता है, रो स्पेन क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। कैसे हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं ये भी बताऊंगा, तो ध्यान देना है छोटी छोटी चीज़ों को। ये सब किया होगा, नहीं किया तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। तो टेबल डाटा पे हम आते हैं। टेबल डाटा में पहले लिखते हैं इनपुट। टेबल डाटा को क्लोज कर देते हैं, TD क्लोज किया हमने। सेम हम करेंगे 4 बार, आउटपुट इनपुट आउटपुट, फिर प्रोसेसिंग वगैरह के लिए इनपुट 3। पहला वाला हमने इनपुट कर लिया, दूसरा आउटपुट के लिए, तीसरा स्टोरेज के लिए, चौथा हमने कर दिया प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। TR क्लोज हो गई। नाउ वी कैन सेव दिस टेबल, और टेबल का हम आउटपुट देख सकते हैं। इतना सारा कुछ किया है हमने, इसका आउटपुट भी देख लेते हैं, टेबल बन भी रही है कि नहीं सेव करके। तो अगर हम देखें तो हमारी टेबल बन चुकी है। ये हमारी टेबल है, नीचे जो दिख रही है छोटी सी टेबल। तो इसमें देखो 4 है, एक कंप्यूटर लिखा है हेडिंग, और नीचे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, है ना। अब जो हमारा हेडिंग है वो, उसमें भी हमें कॉल स्पैन करना पड़ेगा। तो हेडिंग को हम थोड़ा सा सेंटर लाइन करेंगे। तो हेडिंग टेबल डाटा की यहाँ पर हम हेडिंग कर रहे हैं
COL कॉल स्पैन इक्वल टू 4। तो इससे क्या होगा, कैसे वर्क करेगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो कंप्यूटर देखो सेंटर में आ गया, ये वाला पहले लेफ्ट साइड में था, अब सेंटर में आ गया। तो ये 4 रोज पर स्पैन हुआ है। अब यहाँ पर हमें सेकंड रो, अगर हम टेबल डाटा को ही स्पैन कर लेते हैं, कॉल स्पैन वगैरह अगर हम करना चाहें तो इनपुट डिवाइसेस को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें या आउटपुट डिवाइस को, तो हम इसके लिए हम एक और टेबल रो बना लेते हैं, इनके ऊपर बना लेते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डिवाइड करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। इट इज़ ईजी टू डू एवरीथिंग। नाउ हम यहाँ से आते हैं ऊपर, एक रो और ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपल सी है, कैसे कर रहा हूँ ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। पहली रो पे ही कर लेते हैं, COLOR कॉल स्पैन, SPAN स्पैन इक्वल टू 2, और यहाँ पर हम जाते हैं डिलीट कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर SOFTWARE, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें, सेव कर दिया, Ctrl+S। नाउ वी विल सी द आउटपुट अगेन। नाउ यू कैन सी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज देयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर 2 इसमें टैब्स हैं, इन दोनों का हम जो रोज है, TR रो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, तो हम इसको 2 यहाँ पर हम TD में ही स्प्लिट कर देते हैं, सही रहेगा। तो TD हार्डवेयर, TD सॉफ्टवेयर, इधर हम कॉल स्पेन लगाते हैं, सही रहेगा। कॉल स्पेन 2 और टेबल डाटा को हम 2 रो पर स्पेन करते हैं। नाउ यू कैन सी दिस। तो अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ गया। हार्डवेयर के लिए, हार्डवेयर में हमने लिख दिया इनपुट आउटपुट। यहाँ पर स्टोरेज और प्रोसेसिंग को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सो देयर आर मैनी थिंग्स। नाउ इनपुट आउटपुट के बाद यहाँ पर हम एक और टेबल रो ऐड कर सकते हैं। टेबल रो ऐड करने के बाद हम उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को नाम ऐड कर लेंगे। 1 मिनट लगेगा, देखें जरा ध्यान से। तो इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आता है हमारा कीबोर्ड, माउस वगैरह अगर हम देना चाहें तो हम पहले कीबोर्ड लिख देते हैं यहाँ पर, इनपुट की जगह पर कीबोर्ड, और यहाँ पर हम करें आउटपुट में मॉनिटर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम करेंगे MS वर्ड एप्लीकेशन, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हार्डवेयर के नीचे की इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एप्लीकेशन के नीचे वर्ड आ गया। तो हम रो बाई रो कोडिंग कर रहे हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो सेंटर टैग भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। अब इसमें हम बताएंगे CSS का यूज़। हम CSS का फॉर्म डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। अभी हम इसी पर CSS का यूज़ भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मुझे पहले फॉर्मेटिंग करनी है और बेटर करना है वेब पेज को, और अच्छा डिज़ाइन देना है, तो हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लो मुझे H1 टैग को यूज़ करना है, तो आई कैन यूज़ हेयर H2 सिंपल। अगर मुझे स्टाइल कोड यूज़ करना है, आई कैन यूज़ इनलाइन स्टाइल कोड, तो स्टाइल STYLE, स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कलर कोड ले सकते हो। कलर इसका हम कर देते हैं वाइट, WHIT, वाइट कलर का हमारा हो जाए आई लव इंडिया। और बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पर ये कर सकते हैं। स्टाइल कोड हमने दे दिया। अब बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा BAC बैकग्राउंड, GROUND बैकग्राउंड, कलर COLOR कलर। ये हमारा
हमें वे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ को यहाँ पर देना पड़ता है। बैकग्राउंड कलर जैसे मान लो ऑरेंज कर लेते हैं, तो हम अपने कंटेंट को सजा सकते हैं, बेटर डेकोरेट कर सकते हैं एज पर अवर चॉइस। एक सेकंड, बैकग्राउंड कलर ठीक है, एक सेकंड, अभी हम कलर कोड करते हैं, फिर बैकग्राउंड कलर भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा आई लव इंडिया यहाँ पर आ गया, हमारा फॉन्ट कलर आई लव इंडिया का क्या वाइट हो गया, और बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं ये स्टाइल कोड, ये इसको कहते हैं इनलाइन स्टाइल कोड, इसको क्या कहते हैं, इनलाइन स्टाइल कोड। ठीक है, अब हम एक्सटर्नल स्टाइल CSS, एक्सटर्नल CSS, इनलाइन CSS और इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे। अभी हम इनलाइन कर रहे थे, अब हम इंटरनल भी कर सकते हैं। इंटरनल करने का तरीका क्या है, देखें। मान लो मुझे H2, H3, H5, H6 इन सबको एक साथ फॉर्मेट करना है। आई डोंट हैव टू मच टाइम, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन, हम हर एक को इनलाइन तरीके से कोड नहीं करना चाहते, हमारे पास टाइम कम है, तो हम H3, H4, H5 के लिए अलग से ये स्टाइल कोड लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर हेड टैग है, हेड टैग क्लोज होता है, वहीं पर हम एक स्टाइल टैग बनाएंगे, स्टाइल कोड यहाँ पर हम लिखेंगे, स्टाइल शुरू कर दिया, स्टाइल टैग यहाँ पर हम क्लोज भी करेंगे, STYLE स्टाइल टैग। अब मेरी इच्छा हो रही है कि मैं स्टाइल कोड यहाँ पर डालूँ। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, मुझे H1 कॉमा H3 कॉमा H5 इनकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से। अब यहाँ पर हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे कलर अगर मेरे को चेंज करना है, कलर मैं करना चाहता हूँ ब्लैक, BLAC की ब्लैक हो जाए, आई कैन डू सो ऑल्सो। देन मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन। फिर मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर हो गया, कलर हो गया, मैं चाहता हूँ उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाए, तो फॉन्ट साइज, सबका फॉन्ट साइज हम अलग रहने देते हैं, बाद में इंक्रीज करेंगे। फॉन्ट कलर, अगर हम फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं, फॉन्ट शुड बी डिफरेंट। तो फॉन्ट फैमिली एक आता है ऑप्शन, फॉन्ट फैमिली करके प्रॉपर्टी है, फॉन्ट फैमिली हम कर सकते हैं कॉमिक्स एंड मोनोटाइप कोर्सिविया करते हैं, मोनोटाइप कोर्सिविया CORSIVA मोनोटाइप। अब इसकी स्पेलिंग जो फॉन्ट हमने यूज़ किया है, ये फॉन्ट की स्पेलिंग चेक करनी है, तो आप फॉर्मेट पे जाकर फॉन्ट पे जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, मोनोटाइप कोर्सिविया MONO, तो ये देखो मोनोटाइप कोर्सिवा CORSIVA, मोनोटाइप तो ठीक है, स्पेस दे देंगे कोर्सिवा के बीच में। ठीक है, तो कोर्सिवा के बीच में स्पेस आएगा। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। नाउ यू कैन सेव दिस कंटेंट एंड यू कैन सी व्हाट विल बी द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, जहाँ पर भी मैंने H1 टैग लगाया था, अब यहाँ पर H1 टैग में तो बैकग्राउंड नहीं चेंज हुआ, फॉन्ट चेंज नहीं हुआ, लेकिन H3 पे चेंज हो गया, H5 पे चेंज हो गया, और ऊपर वाला H1 तो चेंज हो गया। अब ये कैसे हुआ, तो उसका रीज़न है, क्या रीज़न है, देखो कि जब हम इंटरनल CSS कोड यूज़ करते हैं, इंटरनल कोडिंग यूज़ करते हैं, CSS यूज़ करते हैं, तो इंटरनल कोड का जो इम्पैक्ट है वो इनलाइन पर नहीं पड़ता। अगर हम इनलाइन कोड यूज़ कर रहे हैं अलग से H1 के लिए, जैसे इनलाइन कोड यूज़ किया है यहाँ पर मैंने H1 के लिए किया है, कौन से H1 के लिए, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है स्टाइल कोड H2 के लिए किया है, H2 के लिए। तो H2 के लिए क्या क्या किया हुआ है मैंने, स्टाइल कोड, कलर, वाइट। अगर मैं यहाँ पर H2 लिख देता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं H2 लिख देता हूँ, H1 H2 भी कर देता हूँ, तो अभी H2 का कलर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर नेचर ब्लैक हो रहा है, बैकग्राउंड उसका ग्रीन हो रहा है, ब्लैक की जगह यहाँ पर हम कर देते ब्लू, बैकग्राउंड कलर ब्लैक की जगह ब्लू कर देते, तो इट मे बी डिफर। अब देखो जरा,
तो यहाँ पर देखो H1 का कलर चेंज हो गया, H3 का कलर चेंज हो गया, H5 का कलर चेंज हो गया, लेकिन H2 का कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि H2 को हमने इनलाइन कोड किया हुआ है। यहाँ पर हमने यहाँ पर कलर बैकग्राउंड कलर पहले से दे रखा है ऑरेंज, और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे रखा है, कलर वाइट दे रखा है, इस वजह से चेंज नहीं हो रहा। तो आप ये समझ गए होंगे कि इट इज इनलाइन, ये इट इज इंटरनल CSS जो हमने यहाँ पर किया है, इसको हम इंटरनल CSS कहते हैं, और जो हम इधर कोड दे रहे हैं नीचे वो इनलाइन CSS है। नाउ आपको किसी को डाउट हो, आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हो डाउट जो मैंने अभी तक किया। हेलो, एनीवन हैविंग डाउट यू कैन आस्क क्वेश्चन। माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हैं आप सभी, जिसको डाउट हो। सभी को आ गया समझ में? यस सर। ओके, तो ये बेसिक लेवल है हमारा। अभी तो हम बेसिक कर रहे थे डेमो, तो इसमें हम फिर बूटस्ट्रैप PHP वगैरह तक हम आपको पूरा कराएंगे A to Z, और फिर रिएक्ट और जेंगो भी कराएंगे, क्योंकि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में आपको हर न्यू टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। हाइबरनेट, स्प्रिंग, ये सब चीज़ें हम करवाएंगे। तो मेन चीज़ क्या है कि हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ाते हैं स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट कंफर्टेबल फील कर सके। कोडिंग बहुत ईजी होती है, एक टीचर अगर सही मिल जाता है तो हमारे लिए कोडिंग गेम बन जाती है। चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ जाए, हम आराम से उनको हैंडल कर लेते हैं। अगर टीचर एक्सपर्ट नहीं होता, टीचर अगर सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करता, फ्रॉम जीरो टू हीरो नहीं बन पाएंगे फिर हम। तो ये ज़्यादा जरूरी है। और दूसरा, रियलिटी में जीना है। वी हैव टू एक्सेप्ट अवर मिस्टेक्स, वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी एक्शन व्हाट एवर इज गोइंग ऑन। सो आप ये चीज़ देखें ज़रा ध्यान से। और सब सही है, कोई डाउट नहीं ना इसमें? ठीक है, तो अब देखो इसमें हमने किया अभी इनलाइन और इंटरनल। इसके बाद आता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है देखो जरा ध्यान से, हम एक्सटर्नल CSS भी करके देखते हैं। तो एक्सटर्नल CSS में हम लिंक करके देखते हैं href। हम इसमें मल्टीपल वेब पेजेस को लिंक भी कर सकते हैं, वेब 1, वेब 2, वेब 3, इन सबको लिंक कर सकते हैं। आज के लिए काफ़ी है कि हम कंटिन्यू करें? आप बताओ, आगे बढ़ाऊं मैं कि इतना कर लोगे? करवा दो सर आगे। हाँ, आगे भी करा लेते हैं, चलो ठीक है। ओके, सो नाउ गिव अटेंशन। तो हम अब कर रहे हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या करेंगे? सबसे पहले फाइल पे गए, न्यू पे गए, और यहाँ पर हमने एक फाइल बनानी है। कोई भी सिंपल फाइल हम बना सकते हैं स्टाइल कोड के लिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे मान लो मुझे, हाँ, मुझे क्या करना है, जैसे मुझे बॉडी का कलर चेंज करना है। बॉडी का कलर रेड नहीं अच्छा लग रहा मुझे, तो BODY बॉडी, ठीक है, सिंपल बॉडी लिखा। बॉडी का बैकग्राउंड कलर पसंद नहीं है मुझे, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूं मैं। अब एक्सटर्नल CSS का यूज कहाँ करते हैं? पहले हम 2 वेब पेज बना लेंगे। अभी हमने एक वेब पेज बनाया, अब मैं 2 वेब पेज बनाऊंगा, एक और वेब पेज बनाऊंगा, उसको लिंक करूंगा, फिर एक्सटर्नल CSS का कमाल दिखाऊंगा, उसका फायदा क्या है उसको देखेंगे। जैसे मान लो कई प्रोग्रामर होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कोडिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर हम टेक्निक्स का यूज करें सही तरीके से, तो हम एक वेबसाइट को बनाने में मात्र, अगर सही तरीके से बनाए ना वेबसाइट, अगर डायनेमिक से डायनेमिक, तो उसको बनाने में टाइम लगता है केवल 1 हफ्ता। सही तरीके से मैनेज करें, अगर मेहनत करें, 1 हफ्ते में से भी कम टाइम में बन जाती है वैसे तो। लेकिन अगर हम सही तरीके से बनाए तो रातों रात बन जाती है वेबसाइट तो वैसे। लेकिन अच्छी क्वालिटी की बनाए तो 7 दिन में अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट बन सकती है। और उसको बेचना चाहें तो लाखों रुपए में बेच सकते हो, चाहो तो आपके ऊपर है, आप उसके ऐप में कन्वर्ट करके भी बेच सकते हो। काफ़ी तरीके हैं। तो फिलहाल तो हम बेसिक लेवल की बात करें तो एक साथ मल्टीपल वेब पेजेस को फॉर्मेट करने के लिए, एडिट करने के लिए हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास वेब 1 है, वेब 1 को मैंने कॉपी किया, वेब 1 का कोड, और एक नया वेब कोड बना दिया। देखो जरा, नोटपैड पे गया मैं, सिंपल नोटपैड पे करा रहा हूँ मैं अभी, फिर VS कोड पे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नोटपैड पे गया, अब इसमें मैंने वेब 2 नाम से इसको सेव कर लिया। वेब 1, वेब 2, वेब 1 और वेब 2 .html, ठीक है। अब वेब 2 पे आ गए हम वेब 1 से। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वेब 2 में हमें कुछ चीज़ें हटानी है। जैसे मैं केवल बहुत ही कम चीज़ें रखना चाहता हूँ वेब 2 में। तो वेब 2 में मैं केवल मान लो टेबल को रखता हूँ और सब हटा देता हूँ, ठीक है। H1 H2 वगैरह सब हटा देता हूँ, ठीक है। टाइम नहीं है इतना, तो हम उसी हिसाब से काम करते हैं। तो H1 H2 H3 H4 सब हटा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर स्टाइल कोड भी हटा दिया, मार्केट टैग भी हटा दिया, इमेज भी हटा देता हूँ, चलो इमेज भी हटा दी, ठीक है। समय कम है उस हिसाब से कर देगा, चलो H1 भी हटा देते हैं।
बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी हटा देते हैं, सिंपल बॉडी रखेंगे यहाँ पर हम, सिंपल बॉडी। तो बॉडी टैग यहाँ पर हमने ओपन किया, BODY बॉडी टैग, बस क्लोज कर दिया। अब देखो जरा ध्यान से, छोटी छोटी चीज़ें देखना। H1 यहाँ पर HTML स्टार्ट किया, हेड टैग स्टार्ट किया, हेड टैग क्लोज कर दिया। HTML यहाँ से स्टार्ट किया, HTML इंटरनल CSS भी हटा देते हैं, सिंपल एक्सटर्नल CSS रखेंगे, इंटरनल भी हटा ही रहे। लो टाइम नहीं है इतना, लो सिंपल ठीक है। लो अब मैं इंटरनल कोड भी हटा दिया, मैंने बॉडी को नॉर्मल कर दिया, बॉडी के अंदर सिंपल टेबल मैंने यूज़ की है, टेबल बॉर्डर लगाया और कुछ भी नहीं किया, सब कुछ क्लियर है। यानी हमारा टेबल आएगा, प्रिंट होगा और कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो हम टेबल प्रिंट करके देख रहे हैं कैसा प्रिंट हो रहा है। उसके बाद हम इस पर फॉर्मेटिंग करेंगे, वो भी एक्सटर्नल CSS के थ्रू। यानी इनलाइन CSS करके देख लिया, इंटरनल करके देख लिया, अब हम एक्सटर्नल CSS करेंगे। तो इसके लिए पहले मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं जरा कहाँ पर सेव हुआ है। यहाँ पर web2 नाम से सेव हुआ है। राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ क्रोम करता हूँ। ये है वेब टेक्नोलॉजी, ओके सेम आ रहा है ये। इसका मैं ज़रा सेव नहीं किया होगा, सेव कर देता हूँ एक बार, ठीक है। web2 पे आते हैं, Ctrl+S सेव कर दिया। नाउ वंस अगेन राइट क्लिक किया, ओपन विथ, ठीक है। तो सिंपल टेबल आ रही है और कुछ नहीं आ रहा, बैकग्राउंड में कुछ नहीं आ रहा, आप देखो है ना। तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी लिख के आ रही है और बैकग्राउंड में कुछ नहीं आ रहा, ये आ रहा है अपने पास, ठीक है। अब टेबल के अंदर मुझे कोडिंग करनी है, टेबल के कलर को चेंज करना है, टेबल के फॉन्ट साइज को चेंज करना है, टेबल के कंटेंट को चेंज करना है, हेडर को चेंज करना है, उसके टेबल डाटा को चेंज करना है, इतने सारे काम करने हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ web2 में कोडिंग ना करूँ, web2 में काफ़ी अच्छा कोड हो चुका है, मैं इसको छेड़ना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ केवल मुझे इसको एक्सटर्नली चेंज करना पड़े, मुझे चेंज करना है पूरे, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, बॉडी कलर से लेकर टेबल कलर, टेबल के कंटेंट को चेंज करना है। लेकिन मैं एक्सटर्नली नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पर लिंक यूज़ करूँगा, लिंक रिलेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। स्टाइल शीट, STYLE स्टाइल शीट, स्टाइल शीट यूज़ करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे टाइप, TYP टाइप इक्वल टू TXT टेक्स्ट ऑब्लिक CSS फाइल हम रखेंगे। और यहाँ पर इसका हमने टेक्स्ट ऑब्लिक TXT टेक्स्ट CSS फाइल कर लिया। फिर हम यहाँ पर देंगे हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस होता है अगर हम स्टाइल शीट बना रहे हैं, स्टाइल फाइल बना रहे हैं कोई भी, तो उसका एड्रेस यहाँ पर हम देंगे। तो मान लो मैं डेस्कटॉप पे ही स्टाइल शीट को बना दूंगा हूँ और उसका एड्रेस यहाँ पर दूंगा। जो भी मैं स्टाइल शीट लिंक करूंगा एक्सटर्नली, उस स्टाइल शीट का मैं यहाँ पर एड्रेस दूंगा। ये ध्यान रखना। मैंने वेब पेज बना लिया, वेब पेज बनाने के बाद मुझे क्या करना है, केवल एक लिंक करना है मुझे एक्सटर्नल CSS को अपने वेब पेज से। तो यहाँ पर हम गए, मिनिमाइज किया, हमारा एक स्टाइल शीट बनने के लिए तैयार थी। बॉडी, ये स्टाइल फाइल हम बनाएंगे style.css नाम से, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो सेव करते हैं। पहले बॉडी का बैकग्राउंड कलर, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। बॉडी का कलर वाइट कर लेते हैं, WHIT वाइट। फिर हम इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, BG बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं, और क्या कर लूँ मैं, ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। ब्लू के ऊपर वाइट सही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बॉडी हमने चेंज कर दी। अब मुझे टेबल डाटा चेंज करना है, टेबल डाटा का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, TR का, टेबल रो का चेंज करना है। तो जितने भी टेबल डाटा है सबका कलर चेंज कर देते हैं एक ही बार में। TD ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। टेबल डाटा में मैं चाहता हूँ कलर कुछ अलग आए, बैकग्राउंड कलर कुछ अलग आए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। जितना भी टेबल डाटा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर कुछ और ले लेते हैं, कलर भी कुछ और ले लेते हैं। ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, देख लो। यहाँ पर वाइट की जगह हम यहाँ पर लेते हैं रेड, और बैकग्राउंड कलर में ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ब्लैक और रेड सही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेट अस सी करके देखते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करना है। ये फाइल बन गई मेरी स्टाइल CSS फाइल में आप डायरेक्ट क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसके ऊपर वैल्यूज वगैरह आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सेव एज पे जाएंगे,
और इसको सेव कर देंगे। डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ मैं, कहीं और सेव नहीं कर रहा। मैं इसको नाम दे दूंगा स्टाइल, STYLE, स्टाइल .css, ठीक है, और सेव कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, इसको मिनिमाइज कर दिया। नाउ व्हाट विल वी डू, अब हमने ये कर दिया। अब जो हमने फाइल बनाई है style.css से, अब उस फाइल का एड्रेस हमें कॉपी करना है। तो आप देखोगे डेस्कटॉप पे आपको स्टाइल CSS नाम की, मतलब स्टाइल नाम की फाइल मिल जाएगी, CSS फाइल, वो इस तरीके से मिलेगी। इसका एड्रेस राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, प्रॉपर्टी पे जाओ, और इसका एड्रेस यहाँ पर कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पर, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, इस एड्रेस को अपने वेब पेज नंबर 2 में पेस्ट करना है, जहाँ पर हमने वेब पेज 2 की कोडिंग की है। वेब 1 तो हमें मिल गया, वेब 2 में हम कहाँ पर जाएंगे, href हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस में इसका एड्रेस कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हम फाइल का नाम डाल देंगे style.css, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कोड कंप्लीट हो गया, हमें कुछ नहीं करना था, हमें अलग फाइल में हमने एडिट किया। अब इस एक्सटर्नल लिंक को हमने यूज़ कर लिया अपने वेब 2 में, तो अब वेब 2 कुछ अलग दिखेगा। पहले वेब 2 अलग दिखा था वेब पेज, अब वेब पेज को हम फिर से एक बार रीओपन करते हैं, क्या उसका आउटपुट आ रहा है देखते हैं। तो आप देख सकते हो वेब पेज बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। कंप्यूटर हेडिंग में आया, फिर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, है ना, इस तरीके से। लेकिन अब इसमें एक चीज़ है कि हमें ब्लैक आउटपुट चाहिए था, TD कलर चेंज करना था, वो सब हम और देख रहे हैं कहाँ पर हम कर सकते हैं, कैसे क्या, एक एक चीज़। राइट क्लिक किया, इसको स्टाइल कोड को एडिट कर सकते हो नोटपैड के थ्रू, ठीक है, ओपन विथ नोटपैड। तो यहाँ पर हमने TD को चेंज किया है, TD की जगह हम यहाँ पर लगते हैं TR, सिंपल TR को चेंज करते हैं, ठीक है, टेबल में। तो TR भी पिंक हो गया, एक्चुअली इट इज़ नॉट दैट, कलर रेड हो गया, रेड को, रेड और ब्लू कॉन्ट्रास्ट होके पिंक आ रहा है। तो रेड और ब्लू की जगह यहाँ पर रेड की जगह वाइट कर देता हूँ, तो शायद मे भी कलर चेंज हो, वाइट। तो आप चेंजेस कहीं और कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कहीं और हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट कहीं और हो रहे हैं। तो देखो वाइट कर दिया फॉन्ट कलर। इसका बैकग्राउंड कलर की स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर लिखना भूल गया था मैं। तो COLOR कलर, ब्रैकेट, यहाँ पर कॉलन आएगा। ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना, बस हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो अब देखो जरा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। तो आप समझ गए हो कि हम कोडिंग कहीं और कर रहे हैं, वेब पेज को हम एक साथ, अब जैसे मान लो मैंने ये वाला वेब पेज चेंज किया, इस वाले वेब पेज की टेबल में बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया और फॉन्ट कलर वाइट कर दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यही सेम फॉर्मेट मैं दूसरे वाले वेब पेज पे अप्लाई करना चाहता हूँ, वेब 1 पर अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाना पड़ेगा वेब पेज 1 पर इधर, और इधर भी मुझे केवल लिंक करना पड़ेगा। किसको लिंक करना है, स्टाइल कोड को लिंक करना है। तो एक साथ मल्टीपल वेब पेजेस को आप लिंक, उसके फॉन्ट को, फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल CSS। तो स्टाइल कोड के बाहर जहां बॉडी स्टार्ट होती है उसके ऊपर, जस्ट ऊपर, मैं यहाँ पर लिखूंगा लिंक, LIN के लिंक, स्पेस देकर रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, STYLE स्टाइल शीट। यहाँ पर मैं इसका दूंगा टाइप, TYE टाइप, टाइप इक्वल टू, यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट /CSS। यहाँ पर मैं स्पेस देकर फिर लिखूंगा href हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस में उसी स्टाइल शीट का कोड दे दूंगा, एड्रेस दे दूंगा। तो मैं यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, टाइम नहीं है अपने पास इतना, तो हम यहाँ से एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। ये Ctrl+C किया, इधर आ गए, ये Ctrl+V कर दिया, Ctrl+S कर दिया, सेव कर दिया। नाउ वी विल ओपन अवर ओल्ड वेब पेज, वेब पेज 1। वेब पेज 2 चेंज करके देख लिया, वेब पेज 1 को भी चेक कर लेते हैं क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, ओपन विथ गूगल क्रोम। तो आप देखोगे उसमें भी चेंजेस आएंगे, अभी देखते हैं। तो क्या है, स्टाइल CSS, स्टाइल OK.CSS सही है, देखें जरा, रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट href, ठीक है, इधर तक ठीक है, सब सही है, ओके। तो यहाँ पर हम देखें जरा, TR टैग, कॉल स्पेन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब कुछ सही है। तो इसमें हम कहाँ पर, ये तो
ये तो वो है वेब 2, वेब 1 करते हैं, वेब 1 यहाँ पर भी सही है इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा 2 बार HREF आ गया, तो ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हो गया। चलो ठीक है, तो सेव कर लिया इसको। सेव करने के बाद वापस जाएंगे हम वेब 1 पर और उसका आउटपुट देखेंगे, ठीक है। Ctrl+S कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, सेम तरीका है, कुछ अलग नहीं है, सेम। अब इसको F5 दबाऊंगा, चेंज। नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज चेंज्ड, कलर बिकम्स ब्लू, और यहाँ पर देखो आप बैकग्राउंड में ब्लैक आ गया टेबल पर और फॉन्ट कलर व्हाइट हो गया। अब आपने वेब पेज 1 देखा, वेब पेज 2 देखिए, वेब पेज 2 में वेब पेज 2 का सेम फॉर्मेट वेब पेज 1 पर भी अप्लाई हो गया है। क्यों? हमने एक ही स्टाइल शीट में चेंजेस किए हैं। अब मैं जो चेंजेस यहाँ पर करूंगा वही चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे दोनों वेब पेजेस में। तो देखे जरा, अगर मैं यहाँ पर चेंजेस करता हूँ क्या दोनों में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? तो देखते हैं, यस करके देखते हैं। कलर, बॉडी कलर चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट की जगह मैं कर देता हूँ पर्पल, PUR पर्पल, और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ऑरेंज, ऑरेंज ORANG। बस इतना करके देखते हैं क्या ये चेंजेस हो रहे हैं वेब पेजेस पर। क्लोज कर दिया मैंने, वेब पेज 1 ओपन करते हैं, फिर वेब पेज 2 भी ओपन करेंगे। तो देखो ऑरेंज हो गया और टेक्स्ट कलर जो है पर्पल आ गया। देखो आई लव इंडिया पर्पल में आ गया, ये देखो। तो चेंजेस तो हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। अब वेब पेज 2 भी ओपन करके देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक साथ मल्टीपल वेब पेजेस को आप एक्सटर्नल CSS से मॉडिफाई कर सकते हो। तो यू कैन सी द वेब पेज बैकग्राउंड इज चेंज्ड। ओके, अगर हम इसमें टेक्स्ट वगैरह एंटर करते हैं तो वो पर्पल में आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट है एक्सटर्नल CSS में? No. ठीक है, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आपको इसको प्रैक्टिस करनी हो तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसकी पूरी जो चीज़ मैंने आज सिखाई है इसको रिवाइज कर लो, फिर आगे हम पढ़ेंगे। Okay. Any doubt, any चीज, anything you can ask, okay? Okay, I will send you recording as well, okay? So don't worry, anything, any doubt you can ask. अभी किसी को डाउट है कुछ? Okay. नहीं सर कुछ। ओके, यू कैन टॉक विद सौम्या फॉर एवरीथिंग। और जो भी फर्दर अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, जो भी फीस से रिलेटेड कुछ भी, आप सौम्या से बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, ओके। Thanks.